हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका। मैं अंशु आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम लोग सीटेट जनवरी 2021 में जो पेपर हुआ था उसकी हम लोग पेडागोजी सॉल्व करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने इस पेपर की हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सिविक्स की वीडियो अपलोड कर दी हैं और आज हम लोग पेडागोजी सॉल्व करने जा रहे हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को सीटेट का फुल सिलेबस करवाया जाएगा, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो चलिए शुरू करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। एक सक्रिय सामाजिक विज्ञान की कक्षा अधिगमकर्ताओं को प्रेरित करती है। किस लिए प्रेरित करती है? तो इसका जो सही जवाब हमारा हो जाएगा चुनौतीपूर्ण प्रोजेक्ट में भागीदार बनाना। तो अधिगमकर्ताओं द्वारा चुनौतीपूर्ण प्रोजेक्ट में भाग लेने से उनके अंदर आत्मविश्वास का विकास होने के साथ साथ उनके अंदर तर्क करने व सोचने और विचारने की नई धारणा का विकास होता है। तो इसीलिए हमारा विकल्प भी सत्य है। और विकल्प को देख लेते हैं। तो व्याख्यान को सुनना और साझा किए गए निर्भर पर रहना, तो ये हमारा गलत है, क्योंकि हमें खुद सक्रिय रहना है। चर्चाओं को न्यूनतम रखना, चर्चाओं को हमें ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए जिससे कि बच्चे चर्चाओं में भाग लें और उनके अंदर सोचने समझने की तर्क शक्ति विकसित हो। पाठ्य पुस्तक के पठन पर केंद्रित होना, ये भी बिल्कुल गलत है। हमेशा पेडागोजी को सॉल्व करते हुए एक चीज़ हमेशा अपने ध्यान में रखना कि वही आंसर हमारा सही होगा जिसमें बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा सक्रिय होगा। ठीक है। और जिस ऑप्शन में एक पक्षीय बात हो तो वो ऑप्शन हमारा वैसे ही गलत हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। भूगोल शिक्षण को किन मुद्दों से जुड़े संदर्भ में परिप्रेक्ष्य का विकास करना चाहिए? संसाधन और संरक्षण, विकास और विस्थापन, विविधता में एकता से जुड़ी चुनौती, मानव विकास। तो इसका जो सही जवाब हमारा हो जाएगा वह हो जाएगा बी। ए, बी और डी ये तीनों सही है। और जो सी वाला ऑप्शन है ये भूगोल से संबंधित नहीं है, यह सामाजिक विज्ञान से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। औपनिवेशिक भारत में स्त्री शिक्षा पर चर्चा करने के लिए विद्यार्थी निम्न आत्मकथाओं में से किसको संदर्भित कर सकते हैं? ठीक है। तो इसका जो सही जवाब हमारा हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ताराबाई शिंदे स्त्री पुरुष तुलना। तो औपनिवेशिक भारत में स्त्री शिक्षा पर विचार करने के लिए विद्यार्थी राम सुंदरी देवी कृत आमार जीवान, ये भी ध्यान रखना, सॉरी ये वाला नहीं, राज सुंदरी डी वाला होगा। ठीक है। आमार जीवान जिसमें मेरा जीवन नामक आत्मकथा को संदर्भित कर सकते हैं। ठीक है। और जो राज सुंदरी देवी हैं इनकी आत्मकथा में जिन प्रसंगों का उल्लेख मुख्य तौर पर है वे कौन कौन सी हैं? स्त्रियों के पढ़ने लिखने की इच्छा, गृह कार्य के दायित्व और ईश्वरीय अनुकंपा। तो इसीलिए जो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा वह डी वाला सही होगा। आगे बढ़ते हैं। द्वितीय स्रोत का उदाहरण है, तो इसका जो सही जवाब हमारा हो जाएगा सी ए बेली द्वारा लिखित एन इलस्ट्रेटेड हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया। अब द्वितीय स्रोत क्या होते हैं तो ये समझ लो। ठीक है। देखो, भारत का संविधान ये हमारा प्राथमिक स्रोत है। रविंद्रनाथ टैगोर की पेंटिंग ये भी हमारा प्राथमिक स्रोत है। और जेम्स मिल द्वारा लिखित आ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया ये भी हमारा प्राथमिक स्रोत है। ठीक है, क्योंकि ये 1817 में लिखी है, ये जेम्स मिल ने खुद देखा, ठीक है, और लिखा। और जो सी ए बेली द्वारा ये पुस्तक, तो ये जो 1990 में लिखी गई है। ठीक है। तो ये आप लोग ध्यान रखना। और इन्होंने जो ये पुस्तक लिखी है इसमें अन्य लेखकों के विवरण पर भी आधारित है यह पुस्तक, क्योंकि उनने काफ़ी लेखक जो हैं काफ़ी लेखकों की पुस्तकों के जो विचार हैं उसमें इस पुस्तकों में शामिल किया गया है। तो इसीलिए हमारा सी द्वितीय स्रोत का उदाहरण है। और कौन कौन से द्वितीय स्रोत का उदाहरण है? जैसे आपकी जो 6-7 की जो बुक्स हैं ये भी द्वितीय स्रोत का उदाहरण है। ठीक है। और प्राथमिक स्रोत क्या क्या होते हैं? तो प्राथमिक स्रोत वे होते हैं जब आप प्रत्यक्ष रूप से किसी से जानकारी प्राप्त करते हैं, तो यह हमारा प्राथमिक स्रोत हो गया। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सामाजिक विज्ञान में आकलन को बल देना चाहिए, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। अपने अधिगम को विभिन्न दैनिक परिस्थितियों से जोड़ने की अधिगमकर्ताओं की क्षमता का मूल्यांकन करना, इस पर बल देना चाहिए। सूचनाओं को याद रखने का मापन करना, अगर याद शब्द वर्ड आ जाता है तो वो ऑप्शन हमारा वैसे ही गलत हो जाता है। उन अधिगमकर्ताओं की पहचान करना जो असफल हो रहे हों, इसमें भी देखो बच्चों को कम करके आंका गया है, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है। और अधिगमकर्ता की कक्षा में लेखन की क्षमता को जांचना, सिर्फ लेखन की क्षमता को जांचना हमारे आकलन का उद्देश्य नहीं होता, इसीलिए हमारा बी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं। कक्षा और समाज में व्याप्त विविधता को संबोधित करने के लिए सामाजिक विज्ञान के शिक्षक को चाहिए विभिन्न संस्कृतियों से जुड़े उदाहरणों को कक्षा की चर्चा में शामिल करें,
ठीक है, केवल उन्हीं उदाहरणों को लेना जो अधिकांश बहुमत के लिए प्रासंगिक हों। सी, अपने व्यक्तिगत अनुभवों को कक्षा में साझा करने के लिए विद्यार्थियों को प्रेरित करना। तो इसका जो हमारा सही जवाब हो जाएगा वह हो जाएगा सी। ए और सी ये दोनों सही हैं। और केवल, यहाँ पे केवल वर्ड लग जाता है, केवल उन्हीं उदाहरणों को लेना जो अधिकांश बहुमत के लिए प्रासंगिक हैं, नहीं, हमें सभी उदाहरण लेने हैं। ठीक है, पक्ष भी लेना है और विपक्ष भी लेना है, तो इसीलिए हमारा बी वाला गलत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सामाजिक विज्ञान की कक्षा में समानता पर चर्चा करते समय क्या उद्देश्य होने चाहिए? ठीक है, तो इसका जो हमारा सही जवाब हो जाएगा वह ए, बी और सी तीनों सही हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं। तो अधिगमकर्ताओं के साथ गरिमा से जुड़े मुद्दों को संबोधित करना, ये भी सही है। सभी का सम्मान करने के प्रति अधिगमकर्ताओं को संवेदनशील बनाना, ये भी सही है। ठीक है, संविधान में परिलक्षित मूल्यों पर आधारित होना, ये बिल्कुल सही है। यह समझना कि हर तरह का अंतर असमानता की तरफ ले जाता है, तो ये हमारा गलत है। ठीक है, क्योंकि हर तरह का अंतर असमानता की तरफ नहीं ले जाता है। आगे बढ़ते हैं। समसामयिक मुद्दों को सामाजिक विज्ञान की कक्षा में लाने के क्या उद्देश्य होने चाहिए? ठीक है, समसामयिक मुद्दों को, अब देश से जुड़े मुद्दों के प्रति रुचि को बढ़ावा देना, विश्लेषण और आलोचनात्मक मूल्यांकन करने का कौशल विकसित करना, सनसनी खबर मुहैया कराकर विषय के प्रति रुचि पैदा करना, विद्यालय परिसर के अधिगम और विद्यालय के बाहर की दुनिया को जोड़ने में अधिगमकर्ता की मदद करना। तो ये सारे हमारे सही हैं, सिर्फ इसमें सी गलत है। तो इसके ऑप्शन आगे दिए हुए हैं, ये वाला। अब सी वाला गलत है हमारा, तो देख लो सी किस में आया है। इसमें भी सी आया तो ये भी गलत है, इसमें भी सी आया तो ये भी गलत है, और इसमें भी सी आया तो ये भी गलत है। तो हमारा सही कौन सा हो जाएगा? ए, बी, डी। तो ये ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। इतिहास शिक्षण का उद्देश्य केंद्रित होना चाहिए। किस पर केंद्रित होना चाहिए? तो उन मुद्दों की पहचान करना जो वर्तमान में भी प्रासंगिक हैं। तो ये आप लोग ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। ये सारे गलत हो जाएंगे हमारे ऑप्शन। नई दिल्ली के वास्तुशैली की चर्चा में एक शिक्षक को केंद्रित करना चाहिए। उसकी शैली पुरानी दिल्ली की शैली से कैसे श्रेष्ठ है? सीधे ऑप्शन पे चलते हैं हम लोग। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी, कैसे यह ब्रिटिश महत्ता और विस्मय का भाव पैदा करता है। ठीक है, तो ब्रिटिश वास्तुकला जो थी वो नुकीली मेहराबों तथा लंबाई पर जोर देती थी, मतलब नुकीली होती थी खूब और लंबी होती थी। ठीक है, तो इस संरचनाओं पर जोर देती थी। तो इस शैली को हम लोग गॉथिक शैली कहते हैं। ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखना। और अंग्रेजों का मानना था कि उनकी इमारतें उनकी सत्ता और वैभव तथा सांस्कृतिक उपलब्धियों के को अभिव्यक्त करे, जो उनकी इमारतें होती थी। तो इसीलिए हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भूकंप पर चर्चा के दौरान व्यवहारिक कौशल अधिगमकर्ताओं में विकसित करने हेतु शिक्षक को बल देना चाहिए। तो इसका जो हमारा सही जवाब हो जाएगा वह हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी, भूकंप के दौरान बरती जाने वाली सावधानियां। अब हालिया भूकंप की घटना पर चर्चा करना, तो ये हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि चर्चा हम नहीं करेंगे। भूकंप से जुड़ी गतिविधि का प्रदर्शन करना, ये भी बेकार है। भूकंप के प्रकार, ये भी। क्वेश्चन क्या कह रहा है? भूकंप पर चर्चा के दौरान व्यवहारिक कौशल अधिगमकर्ताओं में विकसित करने हेतु शिक्षक को बल देना चाहिए। व्यवहारिक मतलब भूकंप के दौरान बरती जाने वाली सावधानियां, यह व्यवहारिक हैं। ठीक है, चर्चा करने से व्यवहार में नहीं आएगा। जुड़ी गतिविधि का प्रदर्शन करना, ये भी नहीं। भूकंप के प्रकार, ये भी नहीं। के दौरान बरती जाने वाली सावधानियां, ये हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, कि भूकंप आए कि हमें क्या करना चाहिए, कैसे लोगों को बचाना चाहिए, तो इस तरीके से। आगे बढ़ते हैं। एक शहर के स्कूल में भूगोल की कक्षा में वनों के प्रकार विषय का परिचय देने के लिए सर्वोत्तम विधि कौन सी होगी? ठीक है, तो इसका जो हमारा सही जवाब हो जाएगा विभिन्न प्रकार के वनों पर आधारित डॉक्यूमेंट्री दिखाना। डॉक्यूमेंट्री मतलब फिल्म दिखाना, एक तरीके की वीडियो दिखाना। ठीक है, अब और ऑप्शनों को देख लेते हैं। तो वनों के प्रकार पर कार्य करने के लिए अधिगमकर्ताओं को छोटे समूह में बांट देना, ये भी बेकार है। विद्यालय के समीप वन का क्षेत्र भ्रमण का आयोजन, क्योंकि वन कई प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम क्षेत्र का भ्रमण नहीं करवा सकते हैं। और वनों में जंगली जानवर होते हैं, ठीक है, इस वजह से भी नहीं करवा सकते। क्षेत्र में पाए जाने वाले वनों पर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो हमारा जो इसमें सही जवाब क्या हो जाएगा? विभिन्न प्रकार के वनों पर आधारित डॉक्यूमेंट्री दिखाना, ये हमारा सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। एक शिक्षक के तौर पर आप इतिहास के लोहा बनाने वाले और फैक्ट्री मालिक विषय पर चर्चा करते समय भूगोल की पाठ्य पुस्तक के किस अध्याय के साथ इसका अंतर संबंध स्थापित कर सकते हैं? मतलब ये जो शब्द आए हैं लोहा बनाने वाले और फैक्ट्री मालिक, ये किस चैप्टर से संबंधित हैं? तो ये आपको बताना है। तो ये किस चैप्टर से संबंधित हैं? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ए, बी, डी, खनिज संसाधन, उद्योग और हमारे पृथ्वी के अंदर, क्योंकि खनिज संसाधन में तो लोहा मिलता ही है
उद्योग में लोहा बनाया जाता है और हमारी पृथ्वी के अंदर लोहा खनिज लौह इसके रूप में मिलता है। तो इसीलिए ये तीनों हमारे चैप्टर से रिलेटेड शब्द है, ठीक है। और ऊर्जा संसाधन नहीं होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ग्लोब और प्रकाश स्रोत का इस्तेमाल करके एक शिक्षक निम्न में से किन अवधारणाओं को दर्शाता है, ठीक है। तो इसका जो सही जवाब हमारा हो जाएगा ए, बी और सी। परिक्रमण, दिन और रात और मौसमी परिवर्तन। और वर्षा का वितरण किसके द्वारा दर्शाया जाता है, तो दंड आरेख के द्वारा। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये आप लोग ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। सामाजिक विज्ञान की पाठ्यचर्या उच्च प्राथमिक स्तर पर केंद्रित करता है। क्या केंद्रित करता है, तो इसका जो हमारा सही जवाब हो जाएगा वह ऑप्शन ए, बी और सी ये तीनों सही हैं। अब सामाजिक विज्ञान की पाठ्यचर्या, तो पृथ्वी के जीवन के आवास के रूप में समझ बनाना सही है। अपने क्षेत्र, राज्य और देश पर अध्ययन करना, ये भी सही है। भारत के अतीत और सामयिक विकास का अध्ययन करना, तो ये तीनों सही हैं। इसीलिए हमारा ए, बी और सी सही है। आगे बढ़ते हैं। यही है उस ईश्वर की महिमा, इसलिए दूषण है भीतर, दूषित है काया भीतर से, इसमें कोई भ्रम न रखना। महारी चोखा का है ये कहना। एक शिक्षक के तौर पर आप इस कविता का विश्लेषण और अपने अधिगमकर्ताओं से चर्चा कैसे करेंगे, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा मानवीय शुद्धता हमारे विचार और विश्वास से निर्धारित होती है, ठीक है। ये इस कविता में बोला गया है। और ये कविता किसकी है, तो ये भी ध्यान रखना, ये कविता महाराष्ट्र की विख्यात कवित्री हैं सोयराबाई द्वारा लिखी गई ये कविता है, ठीक है। सोयराबाई 14वीं शताब्दी के जाने माने भक्त कवि चोखा मेला की पत्नी थी, तो ये आप लोग ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। बाजार विषय का परिचय देने के लिए कौन सी शिक्षण शास्त्रीय विधि सर्वोत्तम हो सकती है, तो इसका जो हमारा सही जवाब हो जाएगा ए, विभिन्न प्रकार के बाजारों से जुड़े चित्रों को दिखाना। अब बी वाला देख लेते क्यों नहीं होगा, तो मानचित्र में स्कूल के आसपास के बाजारों को इंगित करना, ये भी नहीं हो सकता है। पाठ्य पुस्तक का पठन और चर्चा करना, इससे कोई मतलब नहीं चर्चा से। एक दुकानदार को कक्षा में साक्षात्कार के लिए आमंत्रित करना, ये भी नहीं हो सकता आपका। तो इसमें जो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा, विभिन्न प्रकार के बाजारों से जुड़े चित्रों को दिखाना, ठीक है। तो ये आप लोग ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। सामाजिक विज्ञान, सामाजिक और राजनीतिक जीवन की पाठ्य पुस्तकों में ए, सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों की परिभाषाएं और विवरण दिया गया है। संस्थाओं और प्रक्रियाओं को ऐसे चित्रित किया गया जैसे कि वे उसी तरह कार्यान्वित हैं जैसा संविधान में उनकी कल्पना की गई है। लोगों व क्षेत्रों से जुड़े विभिन्न ठोस उदाहरणों को प्रस्तुत किया गया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा डी, ए और सी सही हैं, बी गलत हैं, क्योंकि संस्थाओं और प्रक्रियाओं को ऐसे चित्रित किया गया है जैसे कि वह उसी तरह कार्यान्वित जैसा कि संविधान में उनकी कल्पना की गई, तो इसीलिए ये हमारा ये गलत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अध्याय के अंत में दिए गए प्रश्नों के बारे में निम्न में से कौन से कथन सही हैं। ये विद्यार्थियों की अवधारणा को अपने शब्दों में बताने और मुद्दों पर वाद विवाद करने के लिए प्रेरित हैं। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा आपका ए और बी सही है। अब सी क्यों नहीं सही है, तो ये अधिगमकर्ताओं में, मतलब जो पाठ के अंत में जो आपकी दी हुई होती हैं, जैसे MCQ दिए होते हैं, रिक्त स्थान दिए होते हैं, प्रश्नोत्तर दिए होते हैं, और सी वाला क्यों नहीं होता, ये अधिगमकर्ताओं में कक्षा में पहले पढ़ाई गई अवधारणाओं की समझ विस्तृत करता है। तो समझ विस्तृत कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है, तो इसीलिए ये हमारा गलत हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। तो साथियों आज के लिए बस इतना, कल फिर मिलते हैं एक नए सीटेट पेपर के साथ, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद। और हमारी सीटेट की हिस्ट्री चल रही है जिसमें क्लास 6 की कंप्लीट हो गई है और क्लास 7 की स्टार्ट है, ठीक है। उसके 2 चैप्टर हो चुके हैं। जिन्होंने अभी तक नहीं देखी है वो प्लीज़ जाके आप लोग देखिए और उसके नोट्स बनाइए जिससे कि आपके अच्छे से अच्छे मार्क्स आ सकें।